नायब सिंह सैनी ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। जी हां, हरियाणा में नई सरकार का शपथ ग्रहण बीजेपी के लिए ही नहीं, हरियाणा की सियासत के लिए भी ऐतिहासिक है। आखिर कैसे, हमारे इस खास कार्यक्रम में आपको दिखाएंगे। नायब सिंह सैनी ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। हरियाणा की नई सरकार का ऐतिहासिक शपथ ग्रहण पंचकुला के दशहरा ग्राउंड में हुआ, जहां मुख्यमंत्री नायब सैनी समेत 14 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नायब सिंह सैनी ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। हरियाणा में नायब सरकार के दूसरे कार्यकाल का आगाज हो चुका है। नायब सिंह सैनी ने दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री की शपथ ली। नायब सिंह सैनी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नायब सिंह सैनी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। पंचकुला के दशहरा ग्राउंड में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई कद्दावर नेताओं ने शिरकत की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत 14 विधायकों ने शपथ ली। अंबाला कैंट से विधायक अनिल विज, इसराना से विधायक कृष्णलाल पंवार, बादशाहपुर से राव नरवीर सिंह, पानीपत ग्रामीण से महिपाल ढांडा,
फरीदाबाद से विपुल गोयल, गोहाना से डॉक्टर अरविंद शर्मा, रादौर से श्याम सिंह राणा, बरवाला से रणबीर गंगवा, नरवाना से कृष्ण बेदी, तोशाम से श्रुति चौधरी, अटेली से आरती राव, टिकाव से राजेश नागर, पलवल से गौरव गौतम ने मंत्री पद की शपथ ली है। शपथ ग्रहण समारोह में 11 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली, तो राजेश नागर और गौरव गौतम ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का पदभार संभाला। नायब सरकार के दूसरे कार्यकाल में शपथ लेने वाले 7 विधायक ऐसे हैं जो पहली बार मंत्री बने हैं। इनमें गोहाना से अरविंद शर्मा, रादौर से श्याम सिंह राणा, बरवाला से रणबीर गंगवा, तोशाम से श्रुति चौधरी, अटेली से आरती राव, तिगांव से राजेश नागर, पलवल से गौरव गौतम शामिल हैं। अनिल विज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अनिल विज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्यथा अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं कृष्णलाल पवार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण के निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कृष्णलाल पवार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष के रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं नरवीर सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना
मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरवीर सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो इस विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति एवं या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना उपेक्षित हो अथवा से मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं महिपाल ढांडा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं महिपाल ढांडा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं विपुल गोयल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विपुल गोयल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध
अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं श्याम सिंह राणा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय और पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं श्याम सिंह राणा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के प्रति उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संशोधित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं रणबीर गंगवा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रणबीर गंगवा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संशोधित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं कृष्ण कुमार बेदी ईश्वर की शपथ लेता हूं
कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कृष्ण कुमार बेदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। I, Shruti Chaudhary, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the state of Haryana, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Shruti Chaudhary, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the state of Haryana, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. मैं आरती सिंह राव ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगी तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं आरती सिंह राव ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। मैं राजेश नागर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजेश नागर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्रता परिवार के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर जबकि ऐसे राज्य मंत्री स्वतंत्र परिवार के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन
के लिए ऐसा करना आक्षेपित और अन्य अथवा मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में सूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं गौरव गौतम ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गौरव गौतम ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, मैं उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष और या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। शपथ ग्रहण समारोह में 2 मंच तैयार किए गए। एक मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल समेत कई अन्य केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। इसी मंच पर सीएम और मंत्रियों ने शपथ ली। दूसरे मंच पर अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम सहित बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली, सभी विधायक और बीजेपी के पदाधिकारी मौजूद रहे। फुल टर्म के लिए दोबारा से मुख्यमंत्री विधायक दल ने उनको चुना है। पार्लियामेंट्री बोर्ड और आदरणीय प्रधानमंत्री जी उनके आशीर्वाद से, और इतनी बड़ी समूह, इतनी बड़ी जनसंख्या, और मैं समझता हूँ पैर रखने की जगह नहीं थी। अब इसको 1 लाख कहें, 1.5 लाख कहें, जो भी कहें, लेकिन इतने बड़े उत्साह में इस कार्यक्रम में मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री के अलावा 11 मंत्री, अन्य जो कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं और 2 मंत्री जो हैं एमओएस इंडिपेंडेंट चार्ज बने हैं। जनता पार्टी का 10 साल का कार्यकाल है, उसमें कोई एक मुख्यमंत्री का होता है, दूसरे का होता है, ऐसा नहीं होता है। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग इस संस्कार के हैं कि भारतीय जनता पार्टी, और नेतृत्व का अगर जिक्र किया जाए तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व सारे देश के लोगों को, जो भी सरकारें होती हैं, जो लोग होते हैं, उनको ही मिलता है। उस नाते से हमारी सरकारों का एक जो काम चलता है, उसको जनता का जो स्नेह मिला है, उसके लिए जनता का भरपूर। हरियाणा विधानसभा चुनाव के रण में बीजेपी ने तीसरी बार जीत दर्ज कर इतिहास रचा था। सत्ता के संग्राम में बीजेपी ने नायब सिंह सैनी को सेनापति बनाया था और उनके फेस पर चुनाव लड़ा गया। जीत के बाद जब विधायक दल के नेता के चुनाव का समय आया तो सभी ने नायब सैनी के नाम पर मुहर लगाई और अब हरियाणा में नायब सरकार के दूसरे कार्यकाल का आगाज हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो नायब सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री, दूसरी बार इन्होंने शपथ ली और नई सरकार का गठन भी हो गया है। आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण समारोह में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हुए थे। तो हरियाणा में बीजेपी ने तीसरी बार सरकार बनाई है। भव्य आयोजन आज किया गया, तो नायब सैनी के फेस पर चुनाव लड़ा गया और कहीं ना कहीं इसका फायदा भी मिला है। और नायब सैनी के सिर पर आज ताज सजा। एससी, ओबीसी, जाट, गैर जाट और हरियाणा की नई सरकार का गठन हो गया। 36 बिरादरी का साथ यहां पर सरकार को मिला है। तो बीजेपी ने हैट्रिक के साथ आज सरकार बनाई है। आपको बता दें कि आज शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंचे हुए थे। तो प्रधानमंत्री मोदी की शिरकत और इसके साथ ही 14 विधायकों ने आज शपथ ली है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की कहानी अपने आप में सियासत और संघर्ष की एक किताब है। कैसे एक किसान परिवार का बेटा हरियाणा की सियासत का किंग बन गया, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं।
कहते हैं सियासत में कब किसकी किस्मत चमक जाए और किसे कौन सा पदभार मिल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। हरियाणा के अंबाला जिले में मिर्जापुर माजरा गांव में जन्मे नायब सैनी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। महज एक बार विधानसभा का चुनाव जीतने वाले नायब सैनी जब 2024 में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन हुए तो हर कोई आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि इससे पहले ना तो नायब सैनी का नाम किसी फेहरिस्त में था और ना ही सीएम पद की रेस में चल रहे थे। अचानक बीजेपी आला कमान ने उन्हें सीएम की कुर्सी पर बैठा दिया। 25 जनवरी 1970 में एक साधारण ओबीसी परिवार में जन्मे नायब सैनी के लिए सूबे का मुख्यमंत्री बनना किसी सपने से कम नहीं था, क्योंकि इतने कम समय में शायद ही हरियाणा में कोई नेता इतने ऊंचे पद तक पहुंचा हो। जिस अंबाला जिले में नायब सैनी का जन्म हुआ, वहीं से नायब सैनी ने 90 के दशक में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत भी की। साल 1996 में नायब सैनी पहली बार भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े। इसके बाद वो लगातार पार्टी के कार्यक्रमों में हिस्सेदारी दर्ज करवाते रहे, जिसका परिणाम उन्हें 2002 में मिला। बीजेपी ने नायब सैनी को अंबाला से बीजेपी युवा मोर्चा का महासचिव नियुक्त कर दिया। युवा मोर्चा महासचिव के बाद साल 2005 में नायब सैनी को बीजेपी युवा मोर्चा का अध्यक्ष भी बना दिया गया। संगठन नायब सिंह सैनी के काम को लेकर खुश था, लेकिन जनता के बीच उन्हें कम ही लोग जानते थे। ऐसे में सैनी के राजनीतिक करियर में बड़ा मोड़ अंबाला शुगर मिल के गन्ना आंदोलन के दौरान आया। यहाँ उन्होंने गन्ना भुगतान के लिए हुए आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी। नायब सैनी के सियासी करियर के लिहाज से ये आंदोलन उनके लिए काफी अच्छा साबित हुआ। इस आंदोलन के जरिए सैनी ने किसानों के बीच अच्छी पैठ बनाई। इसे ही देखते हुए बीजेपी ने उन्हें हरियाणा किसान मोर्चा के महासचिव पद की जिम्मेदारी भी सौंपी। बाद में वो मोर्चा के अध्यक्ष भी बने। वहीं किसानों को लेकर अक्सर नायब सैनी बड़े फैसले लेते हुए भी नजर आते हैं। आज हमारा हिसाब प्रदेश का वो किसान दे रहा है जिसकी फसल 100% एमएसपी पर खरीदने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। आज यह हिसाब हमारे हरियाणा का किसान वो दे रहा है जिसकी फसल का खराबा अगर होता है, आज 2 रुपए 3 रुपए का चेक नहीं जाता, आज उसके खराबे का 100% मुआवजा देने का काम ये हरियाणा सरकार करती है। भाइयों, आज वो हिसाब ये हमारा किसान दे रहा है। साल 2009 में नायब सैनी ने पहली बार नारायणगढ़ विधानसभा सीट पर अपनी दावेदारी की। हालांकि उन्हें कांग्रेस के प्रत्याशी रामकिशन का सामना करते हुए हार का मुंह देखना पड़ा। इसके बाद 2012 में पार्टी ने उन्हें अंबाला का जिला अध्यक्ष बनाया। जिला अध्यक्ष रहते अंबाला में नायब सैनी ने पार्टी को मजबूत करने का काम किया, जिसका असर 2014 के विधानसभा चुनाव में भी दिखा। बीजेपी ने 2014 के विधानसभा चुनाव में नायब सैनी पर फिर से भरोसा जताया और उन्हें नारायणगढ़ सीट से विधानसभा का टिकट दे दिया और इस बार नायब सैनी अपना पहला विधानसभा चुनाव जीतने में कामयाब रहे। 2014 में बीजेपी लहर में हरियाणा में बीजेपी को बम्पर जीत मिली। उस समय नायब सैनी की भूमिका काफी अहम मानी जाती है। उसके बाद नायब सैनी को इसका इनाम भी दिया गया। 2016 में नायब सैनी को मनोहर सरकार में राज्य मंत्री का पद दिया गया। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने नायब सिंह सैनी को कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से मैदान में उतारा था, जिसमें उन्होंने 3,84,000 वोटों से जीत दर्ज की। ये वही चुनाव था जब हरियाणा में बीजेपी ने सभी 10 सीटों पर क्लीन स्वीप किया था। सांसद बनने के बाद भले ही नायब सैनी केंद्र की सियासत में एक्टिव हो गए हों, लेकिन हरियाणा के क्षेत्रीय मुद्दों को उठाने में अक्सर आगे रहे। यही वजह रही कि पार्टी ने साल 2023 में उन्हें हरियाणा की कमान सौंपते हुए प्रदेश अध्यक्ष बना लिया। वहीं इसके 1 साल से भी कम समय में नायब सैनी को बीजेपी ने हरियाणा का मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। नायब सैनी को हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के करीबी नेताओं में शुमार किया जाता है। मनोहर लाल को उनका राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है।
जब 2024 में नायब सैनी को सीएम पद की कमान सौंपी गई, तो उन्होंने करनाल विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। हालांकि 2024 के विधानसभा चुनाव में नायब सैनी ने कुरुक्षेत्र की लाडवा विधानसभा सीट से जीत दर्ज की। न्यूज़ 10 हरियाणा। तो नायब सरकार में जिन 13 मंत्रियों ने शपथ ली है, उनमें कुछ बहुत अनुभवी हैं तो कुछ युवा हैं। चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से उनके राजनीतिक सफर पर एक नजर डालते हैं। तो अगर बात करें हम, अनिल विज के काफी सीनियर नेता हैं, अंबाला कैंट से जीते हैं और अंबाला कैंट से 7वीं बार विधायक बने हैं अनिल विज। आपको बता दें कि नायब सरकार के मंत्रिमंडल में जो 13 जो मंत्री हैं, उनके बारे में हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। 2014 और 2019 में कैबिनेट मंत्री रहे हैं अनिल विज। गृह, स्वास्थ्य, खेल मंत्रालय इन्होंने संभाला है। तो मंत्रिमंडल के बारे में भी जान लीजिए। अनिल विज के बारे में हम आपको बता रहे हैं। 1990 में पहली बार विधायक बने अनिल विज। बीजेपी के पंजाबी समुदाय से बड़े नेता हैं और जनता दरबार हमेशा लगाते रहे हैं। जब उनसे हरियाणा न्यूज ने बातचीत भी की तो उन्होंने कहा कि 5 साल तक जो काम किया गया उसका परिणाम ही मिला है। आरएसएस से जुड़े रहे हैं कॉलेज के दौरान से। 1970 में अखिल भारतीय विश्व परिषद के महासचिव बने। तो वहीं 1991 में बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बने। और वहीं हम बात करें अगर कृष्णलाल पवार की, तो इसराना से इन्होंने जीत हासिल की। इसराना सीट से बड़ी जीत इन्होंने हासिल की, जिन्हें कैबिनेट में कृष्णलाल पवार को जगह दी गई है। 6ठी बार विधायक बने हैं कृष्णलाल पवार। तो मंत्रिमंडल में कौन कौन है और उनके बारे में क्या कुछ है वो हम आपको बता रहे हैं। 1991, 1996, 2000 में विधायक रहे हैं कृष्णलाल पवार। 2009 और 2014 में भी विधायक रह चुके हैं कृष्णलाल पवार। तो इस बार इसराना से इन्हें बड़ी जीत मिली है। मनोहर सरकार पार्ट 1 में कृष्णलाल पवार मंत्री रहे हैं। महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इन्हें दी गई थी। परिवहन समेत अहम मंत्रालय इन्होंने संभाला है। तो मनोहर सरकार पार्ट 1 में मंत्री बने। 2022 में राज्यसभा सांसद बने। और इसके अगर हम बात करें राव नरबीर सिंह की, बादशाहपुर से इन्होंने जीत हासिल की। अहिरवाल बेल्ट में बीजेपी के कद्दावर नेता हैं। बादशाहपुर सीट से दूसरी बार विधायक बने हैं राव नरबीर सिंह। तो दूसरी बार इन्होंने चुनाव जीता बादशाहपुर से ही। 2014 में भी बादशाहपुर से जीते और मंत्री रहे। इसके अलावा 1987 और 1996 में भी चुनाव जीता है इन्होंने। मंत्री भी बने थे राव नरबीर सिंह। 1987 में राव इंद्रजीत सिंह को इन्होंने हराया था। तो राव नरबीर सिंह के बारे में हम आपको बता रहे हैं। 4थी बार विधायक बने हैं राव नरबीर सिंह और मंत्रिमंडल में इन्होंने जगह बनाई है। तो आज इन्होंने शपथ ली है। महिपाल ढांडा की बात कर लेते हैं। पानीपत ग्रामीण से इन्होंने जीत हासिल की है। पानीपत ग्रामीण सीट से जीते हैं महिपाल ढांडा। लगातार तीसरी बार विधायक बने महिपाल ढांडा। पानीपत ग्रामीण से चुनाव इन्होंने जीता है। 2014 और 2019 में भी चुनाव जीत चुके हैं महिपाल ढांडा। कद्दावर नेता हैं, सीनियर नेता हैं। साल 1980 से आरएसएस से जुड़े हुए हैं। 1980 में आरएसएस में जुड़ गए थे। बीजेपी के जाने माने जाट नेताओं में शुमार है महिपाल ढांडा। पानीपत ग्रामीण से इन्होंने जीत हासिल की है। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष की भूमिका भी निभा चुके हैं, जिम्मेदारी संभाल चुके हैं बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष के तौर पर। नायब सरकार पार्ट 1 में राज्य मंत्री रहे महिपाल ढांडा। तो नायब सरकार पार्ट 1 में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी ने दी गई थी। विपुल गोयल की बात कर लेते हैं। फरीदाबाद से इन्होंने जीत हासिल की। फरीदाबाद विधानसभा सीट से जीते हैं विपुल गोयल। 48,388 वोट से बड़ी जीत इन्होंने हासिल की है और कैबिनेट में जगह बनाई है। फरीदाबाद सीट से दूसरी बार विधायक बने हैं विपुल गोयल। लोकप्रिय नेता हैं और 2014 में भी विधायक रह चुके हैं विपुल गोयल। तो इस फरीदाबाद से इन्होंने जीत हासिल की और मनोहर सरकार पार्ट 1 में कैबिनेट मंत्री रहे हैं विपुल गोयल। तो आपको बता दें 2014 में बड़े और अहम मंत्रालय इन्होंने संभाले हैं। 2014 में मनोहर सरकार पार्ट 1 में हरियाणा बीजेपी के उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं विपुल गोयल। फरीदाबाद सीट से इन्होंने बड़ी जीत हासिल की है। 1992 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से वाणिज्य स्नातक की उपाधि इन्होंने हासिल की।
अरविंद शर्मा की बात कर लेते हैं। गोहाना से चुनाव जीते हैं और मंत्रिमंडल में इन्हें जगह मिली है। गोहाना विधानसभा सीट से जीते हैं अरविंद शर्मा। पहली बार गोहाना में कमल खिलाने का काम किया है अरविंद शर्मा ने। आपको ये भी बता दें कि बड़ी जीत इन्हें यहाँ पर मिली है। अभी तक 4 बार सांसद बन चुके हैं अरविंद शर्मा। आपको ये भी जानकारी दे दें कि पुराने नेता हैं और 2019 में रोहतक से सांसद रहे हैं अरविंद शर्मा। 2019 में रोहतक से सांसद रहे हैं। 2019 में इन्होंने दीपेंद्र हुड्डा को हराया था और गोहाना से इन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा। 2024 में जीत हासिल की। सांसद रहे हैं 2004 और 2009 में भी करनाल से सांसद रहे हैं अरविंद शर्मा। 1996 में सोनीपत से निर्दलीय सांसद बने थे, तो निर्दलीय इन्होंने चुनाव लड़ा और जीते भी। चलिए श्याम सिंह राणा की बात कर लेते हैं, जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। रादौर से इन्होंने चुनाव जीता और समाजवादी पार्टी के साथ राजनीतिक करियर की शुरुआत इन्होंने की थी। 2007 में बीजेपी का दामन थामा। 2 बार बीजेपी ने जिला अध्यक्ष इन्हें बनाया। 2009 में बीजेपी की टिकट पर रादौर से चुनाव लड़ा और हार गए, लेकिन इस बार जीत हासिल की इन्होंने। 2014 की मोदी लहर में रादौर से चंडीगढ़ का सफर तय किया। 2014 में इन्हें जीत हासिल हुई। 2019 में टिकट कटने के बाद इनेलो का दामन थामा, लेकिन किसान हित को वजह बताया था। 2024 में विधानसभा चुनाव से पहले इनेलो के राष्ट्रीय सचिव पद से इन्होंने इस्तीफा दिया। बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़े, विधानसभा चुनाव जीता रादौर से और अब मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं। बरवाला से पहली बार जीते हैं रणबीर गंगवा। बरवाला सीट की हम बात कर रहे हैं। बरवाला सीट से पहली बार जीते हैं रणबीर गंगवा। 26,942 वोटों का अंतर रहा और 26,942 वोटों से इन्होंने जीत हासिल की। 2019 में नलवा से विधायक थे, नलवा सीट जीते थे। जगह इस बार बदली गई, फायदा हुआ। 2019 में डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं रणबीर गंगवा। पुराने नेता हैं, सीनियर नेता हैं। 2014 में भी नलवा से विधायक बने थे। इस बार जगह बदली गई और यहां पर भी जीत उन्होंने हासिल की। मंत्रिमंडल तक का सफर तय इन्होंने किया। 2000 और 2005 तक, 2000 से लेकर 2005 तक जिला परिषद के मेंबर रहे हैं। कृष्ण बेदी की बात कर लेते हैं। नरवाना से पहली बार जीते हैं। इनकी भी जगह बदली गई, इस बार सीट बदली गई लेकिन जीत मिली है। 2014 में शाहबाद सीट से चुनाव इन्होंने जीता था। मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं कृष्ण बेदी और मनोहर सरकार पार्ट 1 में मंत्री रह चुके हैं कृष्ण बेदी। तो कृष्ण बेदी के बारे में भी हम आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के काफी करीबी माने जाते हैं कृष्ण बेदी। मनोहर लाल के करीबी हैं, सीएम रहते मनोहर लाल के राजनीतिक सचिव भी रहे हैं और काफी करीबी माने जाते हैं। नरवाना सीट से इन्होंने चुनाव जीता। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री का दायित्व भी इन्होंने संभाला है। श्रुति चौधरी की बात कर लेते हैं। पहली बार विधायक बनी है, तो शाम से इन्होंने चुनाव लड़ा। पहले कांग्रेस में थी, बीजेपी में शामिल हुई, तो शाम से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया। जीत हासिल इन्होंने की। किरण चौधरी की बेटी हैं, पहली बार विधायक बनी है। हरियाणा के प्रमुख राजनीतिक परिवार से आती हैं। शपथ इन्होंने लिया, आज मंत्रिमंडल में इन्हें शामिल किया गया। पूर्व सीएम बंसीलाल की पोती हैं और राजनीतिक घराने से आती हैं और कहीं ना कहीं अब आगे बढ़ाने का भी काम कर रही है राजनीतिक घराने को। राज्यसभा सांसद किरण चौधरी की बेटी है श्रुति चौधरी। तो शाम से इन्होंने चुनाव लड़ा, जीत हासिल की। 2009 में भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से सांसद रह चुकी हैं श्रुति चौधरी। उस वक्त कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा था। आरती राव अटेली से चुनाव लड़ा इन्होंने और चुनाव जीती भी। पहली बार विधायक बनी है और कैबिनेट में जगह भी मिली है। अटेली विधानसभा सीट से इन्होंने चुनाव जीता है। राव इंद्रजीत की बेटी हैं और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत की बेटी है। अटेली से इन्होंने अपना पॉलिटिकल डेब्यू किया और कहीं ना कहीं इसका फायदा, जीत मिली और अब कैबिनेट में है। राजेश नागर तिगांव से जिन्होंने जीत हासिल की है, उन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। 37,401 वोटों से बड़ी जीत इन्होंने हासिल की है। तो राजेश नागर की हम बात कर रहे हैं। तिगांव से लगातार दूसरी बार इन्होंने जीत हासिल की है। वर्चस्व है आसपास के इलाकों में इनका और 2019 में भी विधायक रह चुके हैं और इस बार भी इन्हें जीत हासिल हुई है। साफ छवि बीजेपी के विश्वसनीय नेताओं में से एक माने जाते हैं राजेश नागर और गौरव गौतम युवा नेता हैं। पलवल से इन्होंने चुनाव लड़ा, जीते भी, पहली बार विधायक बने हैं और पलवल सीट से जीत हासिल इन्होंने की है। युवाओं में काफी क्रेज है और युवाओं के बीच में ही रहते हैं। कांग्रेस के करण दलाल को इन्होंने हराया है
तो ये बड़ी जीत है गौरव गौतम की और पहली बार चुनाव लड़े बीजेपी के युवा चेहरे हैं और जीत इन्हें मिली है। हरियाणा में नायब सरकार में 13 मंत्रियों ने शपथ ली। पंचकुला में आयोजित इस शपथ ग्रहण ने इतिहास रचा है, जिसकी झलक पूरे हरियाणा में देखने को मिली। आपको बता दें, कहीं पर लड्डू बांटे गए तो कहीं पर पटाखे फोड़े गए। हरियाणा के कई जिलों से जश्न की तस्वीरें सामने आई। शपथ लेने के बाद हरियाणा न्यूज से बातचीत में कई मंत्री खुशी से गदगद भी नजर आए। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जश्न की। गुरुग्राम, भिवानी और रादौर की ये तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां पर जश्न मनाया गया शपथ ग्रहण समारोह के बाद। कैबिनेट मिनिस्टर अनिल विज साहब इस वक्त मौजूद हैं। सर, दोबारा बड़ी जिम्मेदारी मिली है और किस प्रकार से इस जिम्मेदारी को देखते हैं, किस प्रकार से निभाएंगे? क्या आपका विजन रहा था इस बार चुनाव में गए थे? देखिए ऐसा है, हमारा विजन लोगों के सामने है। हमने 10 साल राज किया है, लोगों ने हमें अच्छी तरह से देखा है और लोग जो है ना अब पूरा टाइम देखते हैं। यू आर ऑलवेज इन फोकस। लोग आपको देख रहे हैं 5 साल की आप क्या कर रहे हैं। अब वो राजनीति नहीं रही कि चुनाव आ गया, नई वर्दी सिलवा लो, नई जैकेट ले आओ और पैसा खर्च करके गाड़ियां ले आओ, झंडे ले आओ, बैनर लगा दो ना। लोग देखते हैं पार्टी ने 5 साल क्या किया, व्यक्ति ने 5 साल क्या किया, नुमाइंदे ने 5 साल क्या काम किया, लोग वो देखते हैं। और हमने किया, हमने करके दिखाया। हमने सिस्टम बदला यहाँ का। हमने तो चोर बाजारी थी वो बंद करी है, किसानों की जमीनें लूट के ले जाते थे हमने वो बंद करी हैं, नौकरियां बिकती थी हमने वो बंद करी हैं। हमने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया ताकि लोगों को ज्यादा दफ्तरों में धक्के ना खाने पड़े और उसका लोगों ने हमें उसका सिला दिया। लोगों सर, आपने देखा कि किस प्रकार से जब चुनाव हुए थे उसके बाद एग्जिट पोल आए, लगातार कांग्रेस का परचम दिखा रहे थे। क्या वजह मानते हैं कांग्रेस की हार को लेकर? क्या किस प्रकार से कांग्रेस की वर्किंग स्टाइल में जो कमी रही? आपको कहना चाहता हूँ, ये जो चुनाव का दौर था लगभग 120 दिन का था जी। 120 दिन में मैंने हर बार एक ही बात रिपीट करी कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी बिना किसी के समर्थन के हरियाणा में सरकार बनाएगी। मुझे पता था क्योंकि मैं लोगों के बीच में रहता हूँ, मुझे लोगों की नब्ज पता है, लोगों की सोच पता है, लोग क्या चाहते हैं मुझे वो पता है। इनको नहीं पता, इनको तो अपनी दुकान अब बंद कर देनी चाहिए। सर, 20 बड़े वायदे आप लोगों ने मैनिफेस्टो के जरिए प्रदेश के लोगों से किए थे। कल कैबिनेट है, क्या कोई वायदा पूरा होने जा रहा है कल कैबिनेट? एक एक वादा पूरा करेंगे और 20 से भी ज्यादा करेंगे। हम नरेंद्र मोदी जी के दिखाए हुए रास्ते पर प्रदेश को आगे लेके जाएंगे। वो देश को विकसित भारत की ओर लेके जाना चाहते हैं और हरियाणा भी उनके साथ कदम से कदम मिला के आगे चलेगा। विपक्ष को क्या कहना चाहेंगे सर? विपक्ष को अब कुछ दिन आराम करना चाहिए। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। अनिल विज साहब हैं और इनका साफ तौर पे कहना है कि विपक्ष को अब कुछ दिन आराम करना चाहिए। और वहीं वादों की अगर बात की जाए तो एक एक वायदा पूरा करने के बाद अनिल विज साहब यहाँ करते हुए नजर आए। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कालीरमन, हरियाणा न्यूज, पंचकुला। कैबिनेट मिनिस्टर रणबीर सिंह गंगवा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कैबिनेट में शामिल हुए, इससे पहले डिप्टी स्पीकर का पद आपने संभाला था, किस प्रकार से देखते हैं सर? मैं धन्यवाद करूंगा हमारे शीर्ष नेतृत्व का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय अमित शाह जी का और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, जिन्होंने मुझे कैबिनेट के अंदर लिया है। और जो संकल्प हमने प्रदेश की जनता से किया है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व के अंदर, उस पर कार्य करते हुए उनके उसको पूरा करने का काम हम जो है वो करेंगे। जो हल्के के लोगों से भी वायदे किए हैं उसको पूरा करने का काम करेंगे। बड़ी जिम्मेदारी मिली है, किस प्रकार से निभाते हो, क्या प्राथमिकता रहेगी? और पोर्टफोलियो की अगर बात की जाए तो क्या चाहते हैं, किस पोर्टफोलियो के साथ आप जाना चाहते हैं? अपनी कोई भी पोर्टफोलियो दे वो तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अधिकार क्षेत्र की बात है। जो भी पोर्टफोलियो देंगे उस पर कार्य करेंगे और जनता के उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। रणबीर गंगवा हैं, कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर आज इनका सिलेक्शन हुआ है। बड़ी जिम्मेदारी मिलती हुई नजर आएगी। अब देखना होगा कि पोर्टफोलियो के हिसाब से किस प्रकार से इनको पोर्टफोलियो जो है अलॉट किया जाता है और उसी हिसाब से काम करते हुए भी नजर आएंगे। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो काम किया जाएगा, जो जिम्मेदारी लगाई जाएगी उसको भी जो है वो निभाया जाएगा। क्या चाहते हैं, किस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं? पोर्टफोलियो की बात की जाए ये मुख्यमंत्री के अधिकार की बात है। बखूबी जिम्मेदारी निभाएंगे, कोई भी जिम्मेदारी जो जिम्मेदारी मिलेगी उसको बेखूबी से निभाएंगे। सर, बातचीत कि मुझे सांसद हो, विधायक हो, सेवा और ये और जिम्मेदारी के साथ और ज्यादा अच्छे से सेवा करेंगे, लोगों की आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ अपने शीर्ष नेतृत्व का, जो मुझे छोटे से कार्यकर्ता को एक
जिम्मेदारी दी और मैं बाखूबी इसको निभाऊंगा और पूरे हरियाणा का सामान्य विकास में करूँगा। पोर्टफोलियो की अगर बात की जाए तो क्या चाहते हैं, किस क्षेत्र में रुचि है, ताकि वो जो भी पोर्टफोलियो मुझे मिलेगा मैं उसमें काम जीत करके आए, तीसरी बार सरकार बनाई है, एक बड़ा कार्यक्रम शपथ ग्रहण समारोह का रखा है, किस प्रकार से इस पूरे कार्यक्रम को देखें? बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम जो जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री और सभी मंत्री और सभी हमारे मुख्यमंत्री यहाँ पर आए और एक भव्य आयोजन किया। उसको आज देखते ही यहाँ पर 1 लाख के करीब यहाँ पर लोग यहाँ पर आए, तो एक बहुत अच्छी शुरुआत हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें आशीर्वाद देकर यहाँ से दी है। हमारे साथ विपुल गोयल बातचीत करने के लिए मौजूद है। सबसे पहले सर आपको बहुत बधाई, आपने मंत्री पद की शपथ ली है, गोपनीयता की शपथ ली है। क्या प्राथमिकताएं आपकी रहने वाली है? प्राथमिकता सबसे पहले तो हरियाणा की जनता को कोटि कोटि नमन और धन्यवाद। और दूसरी बात, जो प्राथमिकताएं जो हम इलेक्शन के अंदर अपने मैनिफेस्टो में जो जनता से वादे करके आए हैं उनको पूरा करना हमारी प्राथमिकता रहेगी। मनोहर वन में आप थे, अब नायाब सैनी 2.0 में आप यहाँ पर हैं, तो क्या जिम्मेदारियां आप यहाँ पर चाहेंगे निभाते हुए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो भी जिम्मेवारी मिलेगी उसे बखूबी निभाने का काम करेंगे और ये विशेषाधिकार मुख्यमंत्री जी का होता है। जो भी जिम्मेवारी वो देंगे कैबिनेट मिनिस्टर के नाते उसे पूरा करने का काम करेंगे। सर, पूरी कैबिनेट की अगर हम बात कर लेते हैं, एक स्ट्रांग कैबिनेट, एक मजबूत संतुलित कैबिनेट बनाने की पूरी कोशिश यहाँ पर की गई है और कहीं ना कहीं साकार होती हुई भी नजर आएगी। जिस तरीके से अगर अनुभव भी है, महिलाएं भी है, युवा भी है, तो किस तरीके से पूरी कैबिनेट को देखते हैं आप? देखिए, बहुत ही अच्छा कैबिनेट का चुनाव हमारे शीर्ष नेतृत्व ने किया है और सभी तरफ से सभी लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया है और एक बैलेंस बनाकर बहुत अच्छी कैबिनेट का चयन किया गया है। मुझे लगता है कि सारी टीम मिलकर हरियाणा को आगे ले जाने के लिए एक अहम भूमिका निभाएगी। विपुल गोयल की क्या प्राथमिकता रहने वाली है प्रदेश के लिए? विपुल गोयल की प्राथमिकता, जो हमारा मैनिफेस्टो था, इलेक्शन मैनिफेस्टो जो एजेंडा था, उसमें कामों को पूरा करना और जनता की उम्मीदों पर खरे उतरना। कल कैबिनेट की बैठक बुलाई है, कितना उत्साहित हैं आप? कैबिनेट की बैठक बुलाई है, क्या एजेंडा होंगे अभी तो कुछ पता नहीं है, क्योंकि अभी तो पदभार भी संभालते हुए नजर आएंगे। कल देखते हैं, कल पदभार भी संभालेंगे, जो होगा जैसा भी होगा समय समय पर मिलते रहेंगे, बताते रहेंगे आपको। तो हम सुन रहे थे विपुल गोयल को, जिन्होंने एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से बात की है और तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चाएं की है और कल कैबिनेट की बैठक भी बुलाई गई है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन मुकेश के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज। राज्य मंत्री गौरव गौतम हमारे साथ एक्सक्लूसिवली बातचीत करने के लिए मौजूद है। हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत। सबसे पहले बहुत बधाई आपको, आपने सबसे पहली बार विधायक का आपने चुनाव लड़ा, उसके बाद मंत्री बने हैं आप, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत ऐतिहासिक क्षण है और ऐतिहासिक पल है और हरियाणा के लिए भी तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी है, वो भी एक ऐतिहासिक है। तो इसके हम सौभाग्यशाली हैं, हम इसके भागीदार बने हैं। हरियाणा का युवा आपकी ओर अब देख रहे हैं, क्योंकि युवा चेहरे हैं, आप भर भर कर आपको वोटिंग जो दी गई है युवा दिए हैं, तो क्या प्राथमिकता आपकी, क्या जिम्मेदारी आप निभाते हुए युवाओं के लिए नजर आएंगे? युवाओं को साथ लेकर हरियाणा के युवाओं की आकांक्षा और उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए पूरी सरकार प्रतिबद्ध है, उसके लिए काम करेंगे। जल्दी आपके साथ तय करेंगे एजेंडा क्या होगा। आपके क्षेत्र की बात करते हैं तो क्या वहां पर आपके क्या कार्यशैली वहां रहने वाली है, क्या कुछ काम आप करते हुए नजर आएंगे? मेरा क्षेत्र पलवल जल्दी अगले 5 साल बाद हिंदुस्तान के प्लेटफॉर्म पर आपको अलग दिखाई देगा, क्योंकि पलवल एक ऐसा आने वाले समय में हाईवे हब से लेकर मेट्रो से लेकर रेल कॉरिडोर से लेकर एयरपोर्ट तक पूरी सुविधाओं से लैस हमारा क्षेत्र होगा और मुझे पूरा भरोसा है देश और दुनिया की सारी कंपनियां पलवल के अंदर होगी और सबसे अव्वल नंबर पर पलवल होगा। गौरव जी, अगर पूरी कैबिनेट की बात करते हैं, नायाब 2.0 कैबिनेट की बात करते हैं, संतुलित कैबिनेट बनाने की कोशिश की गई है, अनुभव भी है, युवा भी है, महिलाएं भी है, तमाम चीजें हैं, किस तरीके से आप देखते हैं? सबकी भागीदारी है और सब अपने अपने स्तर पर अच्छा काम करेंगे। अनुभव से, युवाओं से, महिलाओं से हर क्षेत्र में काम होगा और हरियाणा चहुमुखी विकास की तरफ आगे बढ़ेगा और नंबर 1 हरियाणा बनाने के लिए हम काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी का 2047 के सपनों का भारत, उसमें सबसे अग्रिम भूमिका हरियाणा की होगी। एक अहम सवाल और रहेगा पोर्टफोलियो को लेकर के, जिस तरह के, हालांकि देखिए जिस मुस्कुराहट भी आपके चेहरे पे नजर आ रही है, तो कुछ प्राथमिकता, कुछ विचार तो जरूर होंगे। हालांकि जो फैसला है वो शीर्ष नेतृत्व मुख्यमंत्री लेते हुए नजर आएंगे, मगर आपके अंदर भी कोई विचार रहे होंगे? ये मुख्यमंत्री जी का प्रेरोगेटिव है, नेतृत्व का प्रेरोगेटिव है, इसमें हमारी कोई बहुत भूमिका नहीं है, लेकिन मुस्कुराहट रहनी जायज है। युवा हैं, मंत्रालय में नहीं तो मुस्कुराएंगे। युवा से घिरे हुए भी हैं आप। युवाओं का प्यार है, हमारे साथी हैं, इनकी आकांक्षाओं पर खरे उतरेंगे
और हरियाणा प्रदेश के युवाओं के लिए अच्छा काम करेंगे, भरोसा आपके चैनल के माध्यम से देते हैं। चलिए एक आखिरी सवाल कैबिनेट को लेकर कर लिया जाए। जिस तरीके से कल कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, कितने खुश हैं आप? क्या कुछ है चीजें रहने वाली है? पूरे हरियाणा के लिए ऐतिहासिक क्षण है, ऐतिहासिक पल है, हमारे लिए भी ऐतिहासिक पल है। तीसरी बार किसी भी पार्टी की दल की सरकार बनी, ये भी एक ऐतिहासिक है। और इस देश का दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता श्री नरेंद्र मोदी जी ने आकर हम सबको आशीर्वाद दिया है। हम जरूर अच्छा काम करने के लिए इन ऐतिहासिक पलों को आगे ले जाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो हम सुन रहे थे गौरव गौतम को, जिन्हें मंत्री बनाया गया है, राज्य मंत्री बनाया गया है, और तमाम मुद्दों को लेकर के एक्सक्लूसिवली उन्होंने हरियाणा न्यूज से बात की है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन मुकेश के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज। तो आपको जिम्मेदारी की बातें लगातार ही चल रही थी। राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं में ये भी नाम था कि कृष्ण बेदी एक बार फिर बड़ी जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आएंगे। मैं सबसे पहले तो हरियाणा न्यूज का और आपका सभी का आभार प्रकट करता हूं, हरियाणा प्रदेश के लोगों का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने तीसरी बार हम पर विश्वास करके हमारी सरकार बनाने का काम किया। और आज हमारे नायब सिंह सैनी मंत्रिमंडल का गठन हो गया है और हमारे मुख्यमंत्री जी ने शपथ लिया, सातवें मंत्रिमंडल ने शपथ लिया। मैं अपने नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूँ कि मुझे पहली बार कैबिनेट मंत्री बनने का अवसर मिला और जो जिम्मेवारी पार्टी और सरकार लगाएगी उसको शिद्दत के साथ करेंगे। हरियाणा की जनता की समस्याओं का समाधान करने का हम प्रयास करेंगे और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में गांव गली कूचे में जाकर लोगों को सरकार की नीतियां, सरकार के काम, उनकी सुख सुविधाओं की चिंता करते हुए उनको सभी सुविधाएं प्रदान करने का काम करेंगे। बेदी साहब, आप कैबिनेट का पहले भी हिस्सा रहे हैं, आपको तमाम विभागों के बारे में जानकारी है। रुचि किस विभाग में रखते हैं? पोर्टफोलियो की अगर बात की जाए तो कौन से विभाग में काम करना पसंद करेंगे? रुचि व्यक्ति की नहीं होती, यहाँ पर रुचि संगठन की चलती है, टीम की चलती है। जो भी जिम्मेवारी देंगे, जैसी भी जिम्मेवारी देंगे, उसको शिद्दत से निभाने का काम करूंगा। हरियाणा की जनता की सुख सुविधा के लिए जितना भी मेरे से प्रयत्न होगा, 24 घंटे उनको अपनी सेवाएं देने का काम करेंगे। और हरियाणा प्रदेश को शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा 3 हमारे सबसे बड़े विषय रहेंगे। बेदी साहब का विजन क्या है? विजन भी तय किया होगा जब चुनाव लड़ा लोगों के बीच में। मैंने बिल्कुल यही बात कही है कि सबसे बड़ा जरूरी शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा। मूलभूत सुविधाओं पर काम करने को बिल्कुल करेंगे, एक एक चीज पर ध्यान देंगे। पीने के पानी से लेकर, स्वास्थ्य से लेकर, शिक्षा से लेकर, खेल से लेकर हर चीज की ओर हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। मंत्रिमंडल एक टीम वर्क है, ये पूरे प्रदेश की टीम आज बन गई। आज पूरा काम शुरू हो जाएगा, प्रदेश का विकास होगा और आज से घोषणाएं शुरू हो जाएंगे। घोषणाएं शुरू हो जाएंगी। चुनाव में गए लोगों से वादे किए थे, किस प्रकार के वादे थे? उन वादों को पूरा करने के लिए कहां तक जाएंगे? 24,000 युवाओं की आज जारी हो जाएगी लिस्ट। 24,000 की वो तो हो जाएगी, इसके अलावा भी आपने वादे किए होंगे कि आपके क्षेत्र के लिए प्राथमिकता ये रहेंगी, ये काम सबसे पहले कराए जाएंगे, ये प्राथमिकताएं हैं। प्राथमिकता तो जनता की मांग होती है जी। जब हम गांव में जाते हैं, जो हमारे जो वोटर ने मालिक है, वो हम जनसेवक हैं, उनके। नायब मंत्रिमंडल में 36 बिरादरी को जगह दी गई है। किसान, जाट, महिला, नौजवान, हरियाणा की सरकार में हर वर्ग को स्थान मिला है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा की राजनीति जातियों के इर्द गिर्द घूमती है। चुनाव के दौरान भी जाट, गैर जाट, 36 बिरादरियों के साथ के समीकरण खूब हावी रहे। दलित समाज के अपमान का मुद्दा भी खूब उठा। लेकिन अब नई सरकार के गठन में बीजेपी ने हर वर्ग को खुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हरियाणा की नई सरकार के गठन में चाहे जातिगत समीकरण रहे हों या विधायकों का राजनीतिक अनुभव, महिलाओं, किसान और नौजवान, नायब मंत्रिमंडल में हर वर्ग को शामिल किया गया है। बीजेपी ने नई सरकार के गठन में 36 बिरादरियों को साधने की कोशिश की है। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद बड़ा ओबीसी चेहरा है ही। ब्राह्मण समाज से 2 विधायक अरविंद शर्मा और गौरव गौतम को मंत्री बनाया गया है। बनिया समाज से आने वाले बीजेपी विधायक विपुल गोयल को कैबिनेट मंत्री का दायित्व सौंपा गया है। पंजाबी समाज से अनिल विज, राजपूत समाज से श्याम सिंह राणा, प्रजापति समाज से रणवीर गंगवा, गुज्जर समाज से राजेश नागर को मंत्री बनाया गया है। दलित समाज से बीजेपी ने कृष्णलाल पंवार और कृष्ण बेदी को नायब सरकार में मंत्री का दायित्व सौंपा। जाट समाज से महिपाल ढांडा और श्रुति चौधरी को नायब कैबिनेट में जगह दी गई है। अहीर समाज से राव नरवीर सिंह और आरती राव ने हरियाणा की नई सरकार में मंत्री पद की शपथ ली है। विधानसभा चुनाव के संग्राम में ऐतिहासिक जीत हासिल करने वाली बीजेपी ने नायब सिंह सैनी मंत्रिमंडल में
सभी जातियों और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व देकर संतुलन साधने की कोशिश की। इस चुनाव में नायब सिंह मंत्रिमंडल में 35% ओबीसी मंत्री हैं। शपथ ग्रहण के दौरान बीजेपी ने जहां नारी सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए 2 महिलाओं को मंत्री पद की शपथ दिलवाई, तो शाम से विधायक श्रुति चौधरी और अटेली से विधायक आरती राव, तो सभी वरिष्ठ नेताओं को खुश करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। चाहे सातबार के अंबाला कैंट से विधायक अनिल विज हों या इसराना से विधायक कृष्णलाल पवार, हरियाणा की बरवाला सीट से जीते रणवीर सिंह गंगवा को भी मंत्रिमंडल में जगह देकर ओबीसी समाज को खुश करने की कोशिश की गई है। ब्राह्मण समाज के कोटे से वरिष्ठ नेता अरविंद शर्मा और युवा नेता गौरव गौतम को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। नायब पार्ट 2 में पलवल से जीते गौरव गौतम सबसे युवा मंत्री हैं। उन्हें कांग्रेस नेता करण सिंह दलाल को हराने का इनाम मिला है। करण दलाल के हराने के इनाम के तौर पर राज्य मंत्री का तोहफा गौरव गौतम को पार्टी ने दिया। बीजेपी ने हरियाणा की नई सरकार के गठन में सभी समीकरणों का ध्यान रखा है, इसमें कोई दो राय नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए, इसी के साथ ही हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नायब सिंह सैनी ईश्वर की शपथ लेता हूं, मैं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा।